समंदर के बॉटम पे पूरे 2 दिनों तक बिना ऑक्सीजन और बिना किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला यह दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पे मेहरबान थी या मौत इसे ढूंढ ही नहीं पाई। दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन खौफ तब बढ़ जाता है जब हम ओशन सी के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम ओशन के अंदर जाएंगे, ये समंदर उतना ही तनाह भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और कोई जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियां, बहती जहाज और पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा लौटकर वापस कोई नहीं आ पाया। पर आज की कहानी इस इंसान के आसपास घूमेगी जो एक ही वक्त में दुनिया का खुशनसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन और जग्बा ओकेन नाम का ये शख्स एक टक बोट पर बावर्ची का काम करता था। 26 मई 2013 को टक बोट 12 क्रू मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टक बोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप को टो करना या उन्हें पानी से निकालने का काम होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और वहाँ के लोगों के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को एक रस्सी की मदद से बांध रखा था। अभी वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टक बोट पर आ गई। इसकी वजह से बोट पर बहुत जोर का प्रेशर पड़ा और पूरी बोट उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिस रस्सी से वे टैंकर को बांध रखे थे, प्रेशर की वजह से उसके हुक भी टूट गए और बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर में अफरा तफरी मच चुकी थी। लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। ज्यादातर क्रू मेंबर अपनी कैबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके कैबिन्स लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक बहुत कॉमन पाए जाते हैं और इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कैबिन्स को पहले ही लॉक कर रखा था। कैबिन्स को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी कैबिन्स के अंदर तेजी से अपना कब्जा जमा रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी तब वह वॉशरूम में ही था और उसका शरीर बुरी तरह से जाके वॉशरूम के छत से लगा। अभी उसको समझ आता कि हुआ क्या है कि वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से आने लगा। जैसे तैसे करके वह वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि वह पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टक बोट समंदर के बॉटम पे जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी सी छा गई। टक बोट ओशन सरफेस से 30 मीटर यानी 100 फीट की गहराई पे जा चुका था। यह इतनी ही गहराई है जितनी की 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा पहने ठंडे पानी और गहरे अंधेरे में बिल्कुल तड़प रहा था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वह सांस ले रहा था वह किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। अपने हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरतअंगेज तौर पे एक और जगह की तलाश की, जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टगबोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहाँ उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने और ना कुछ पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई बस इतना जितना की एयर पॉकेट में था। यह एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर ही बड़ा था। आखिर इतनी जगह में कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा। जाहिर है उसके बचने का चांस यहाँ भी बहुत कम ही था। अभी वो इस खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, ये शार्क की आवाजें थी जो कुछ खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसको इतना पक्का यकीन था कि शार्क उसके दोस्तों तक पहुँचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन, जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब दिमाग लगाना शुरू कर दिया। हाथ पैर मारने के बाद उसको तैरते हुए कोक के कुछ कैन मिले, जो उसने पी के अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसको एक तैरता हुआ मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपने शरीर को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर तक और वो पानी में रहता तो वे हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से बचने में तो वह कामयाब हो चुका था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो चीज थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट
में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से घटता जा रहा था। जितने छोटे पॉकेट में वह मौजूद था, एक एस्टीमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता है। हैरिसन ओशन के 30 मीटर नीचे टग बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी, वो सिर्फ अब चंद घंटों की मेहमान थी। हैरिसन अब इस अंधेरे में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के इन बदतरीन 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब ही था, तो फाइनली उसे एक दस्तक सुनाई दी। नॉक की आवाज आई। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। उनको इस बात का बिल्कुल ही भरोसा नहीं था एक शख्स 2 दिनों के बाद भी इस मलबे में जिंदा होगा। इतने में हैरिसन को पानी के नीचे से इंजीनियर के रूम में एक रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर का कहना था कि इस समय हैरिसन मौत से कुछ ही चंद मिनट दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने उसको फौरन एक ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर कम होने से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसीलिए सबसे पहले एक डाइविंग वेल मंगाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। और फाइनली 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हैरिसन ओकेन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर समंदर के बॉटम पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने और जिंदा वापस निकलने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिरी शख्स है। अपनी जिंदगी के इन 2 बदतरीन दिनों ने हैरिसन को इतना ज्यादा चोट पहुंचाया कि आज तक उसको बुरे सपने सताते रहते हैं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।